हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाल ही में मैं एक वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ बेटा। शायद आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो बेटा जो आपका जो सेक्शन बी है बेटा, कौन सा सेक्शन बी है, जो राइटिंग आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है और वो होता है बेटा आर्टिकल। ठीक है, कौन सा बेटा आर्टिकल होता है। ठीक है ना, तो आर्टिकल को आपको थोड़ा सा निगाह मार के जानी है। ठीक है ना, निगाह लगा के जानी है थोड़ी सी। और आर्टिकल किस पे बेटा, माई फ्यूचर प्लान फॉर लाइफ, या ऐसे नहीं आया तो बेटा हो सकता है कि एम ऑफ लाइफ, हो सकता है कि योर विजन इन लाइफ। ठीक है ना, तो बेटा इसको आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है ना, और आज ही का एग्जाम बेटा तो ध्यान से मतलब पढ़ के जाना है, हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है ना, तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो साथ ही बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते बेटा, तो मैं सही बच्चों के लिए सबसे पहले एक हार्दिक शुभकामना दूंगा। जो आज इंग्लिश का पेपर है तो आप अच्छे अंकों से पास हों, अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है ना, तो चलते बेटा किस तरह से स्क्रॉल करके चलते बेटा आगे से आंसर की ओर। और मैं वीडियो फास्ट ही चलाऊंगा क्योंकि तो टाइम भी नहीं हमारे पास में। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से चलता है कि एवरीवन, यानी हर व्यक्ति का मस्ट हैव होना चाहिए, एन एम एक उद्देश्य होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए, समझे ना। एवरीवन मस्ट, एवरीवन हर व्यक्ति का या प्रत्येक व्यक्ति का मस्ट चाहिए, है मतलब रखना या होना, एम यानी एक लक्ष्य, यानी एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। अ मैन विदाउट एन एम, यानी बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति। ए मैन एक ऐसा व्यक्ति, विदाउट जिसका कोई नहीं है, एम यानी उद्देश्य। जो बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति होता है इज लाइक होता है अ शिप, किसकी तरह से होता है, एक जहाज की तरह से होता है या नाव की तरह से, जहाज की तरह से होता है। विदाउट ए रडर, जिसका कोई रडर नहीं होता। जैसे चलाते हैं ना रडर, जो चलाते हैं जिसके द्वारा सादा से जो नाव चलती है ना, जिसका कोई रडर नहीं होता तो नाव चलेगी, जिसका रडर नहीं होता वो इधर भी जा सकती है ना, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता ना कि इधर मुड़ जाएगी उधर मुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो बेटा बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसका जीवन कैसा होता है बेटा कि वो बिल्कुल एक नाव की तरह से होता है जिसका कोई रडर नहीं होता। ठीक है ना, ये रडर का जो हिंदी बात चलती है तो होता है पतवार होता है। ठीक है, तो पतवार एक स्टेयरिंग समझ लो, क्या बोलो स्टेयरिंग समझ लो। ठीक है ना, तो स्टेयरिंग नहीं होगी तो बेटा वो किधर भी चल सकता है ना। ठीक है, अ मैन हु डज नॉट हैव, जिस व्यक्ति का कोई नहीं होता है एन एम यानी एक उद्देश्य, जिस व्यक्ति का एक उद्देश्य नहीं होता है या जो व्यक्ति एक उद्देश्य नहीं रखता है, कैन हैव नो सक्सेस, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता इन लाइफ, जीवन में वो जीवन में सफल नहीं हो सकता, अतः जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है ना, डिफरेंट पीपल या भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैव रखते हैं डिफरेंट एम्बिशंस, या भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की अभिलाषाएं या महत्वाकांक्षाएं रखते हैं इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या रखते हैं बेटा, तो समझ लो एक बार कि डिफरेंट पीपल या भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न लोग हैव डिफरेंट एम्बिशंस, और भिन्न भिन्न प्रकार के क्या रखते हैं, महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। यानी मन में बहुत सारी जिज्ञासा चलती है, महत्वाकांक्षाएं चलती है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं अपने जीवन जीवन बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, तो ये सारी बात चलती है ना इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक उदाहरण के लिए कि समवन वांट्स, कोई व्यक्ति वांट चाहता है टू बिकम, बनना एन इंजीनियर, कोई तो व्यक्ति क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। अ डॉक्टर, और कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है। अ टीचर, और कोई व्यक्ति एक अध्यापक बनना चाहता है, एक्सेट्रा यानी आदि बहुत सारे ऐसी बहुत ट्रेडर होती हैं वो अपने बनना चाहता है। ठीक है ना, फिर चलते बेटा और आगे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ दिया हुआ बेटा इस तरह से, फिर सुनो, आई हैव ऑल्सो एन एम, मेरा भी एक उद्देश्य है, मेरा भी एक लक्ष्य है इन माई लाइफ, मेरे जीवन में मैं भी अपने जीवन में एक उद्देश्य रखता हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य था टीचर बनना, तो टीचर बन गया। ऐसा मैं बात चल रही है कि आई हैव ऑल्सो एन एम इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में एक उद्देश्य रखता हूँ, मेरा भी जीवन में एक उद्देश्य है। आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ, बिकम मतलब बनना, ए गुड टीचर यानी गुड टीचर एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ। लाइक खान सर, किसकी तरह से बेटा, खान सर की तरह से। खान सर जो है ना बहुत पॉपुलर चल रहे हैं ना इस टाइम पे, ट्रेंडिंग में। ठीक है ना, तो खान सर की तरह से क्या बनना चाहता हूँ, एक टीचर बनना चाहता हूँ। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, टीचिंग या पढ़ाना, इज मतलब है ए या एक, नोबल प्रोफेशन मतलब
टीचिंग जो है, पढ़ाना जो है, एक श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ प्रोफेशन है, श्रेष्ठ कार्य है। आइडल टीचर्स, या आइडल जानते होंगे आदर्श, आदर्श अध्यापक, आदर्श टीचर, आदर्श शिक्षक आर द प्राइड, गर्व होते हैं यानी कि गौरव होते हैं ऑफ ए नेशन, राष्ट्र के। यहाँ जो आइडल अध्यापक जो होते हैं अर्थात आदर्श जो अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्र के गौरव होते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर, और छात्र क्या होते हैं, भविष्य होते हैं ऑफ द नेशन, राष्ट्र के। इसलिए मैंने बोला है कि अध्यापक क्या होते हैं बेटा, राष्ट्रीय गौरव होते हैं, और छात्र राष्ट्र के क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। आगे थोड़ा चलते बेटा, याद रखना इस तरह, ठीक है ना। अ टीचर कैन सर्व, एक अध्यापक कैन सर्व, सेवा कर सकता है हिज कंट्री, अपने देश की। एक अध्यापक अपने देश सेवा कर सकता है, टू टीच, पढ़ाकर, शिक्षा देकर, एंड और गाइड देम, छात्रों को, देम मतलब छात्रों को शिक्षा देकर और उनका मार्गदर्शन करके, फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ, यानी एक सक्सेसफुल जीवन के लिए या सफलपूर्वक जीवन के लिए उन्हें मार्गदर्शन दे करके और उन्हें शिक्षा दे करके अपने देश की सेवा कर सकता है। एंड और टू बिकम, और बना सकता है अ गुड सिटीजन, और उन्हें क्या बना सकता है, एक अच्छा नागरिक बना सकता है, ठीक है ना। इन टोटल, कुल मिलाकर के अ टीचर इज ए नेशन बिल्डर, यानी एक अध्यापक एक क्या होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, ठीक है ना। एक टीचर जो होता है वो क्या होता है, राष्ट्र का निर्माता, नेशन में राष्ट्र, बिल्डर निर्माता, एक राष्ट्र निर्माता होता है। सो अतः या इसलिए, आई वुड लाइक टू सर्व, इसलिए मैं सेवा करना चाहता हूँ, फॉर द वीकर सेक्शन, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उस वीकर सेक्शन के लिए, ऑफ द सोसाइटी, समाज के, जो समाज के जो वीकर लोग, वीकर सेक्शन जो होता है, जो निम्न जाति से बस निम्न जो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सोसाइटी जो है, सोसाइटी के जो लोग अच्छी तरह पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ कारणवश, तो मैं उन वर्ग के, गरीब लोगों के वर्ग के या कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सेवा करना चाहता हूँ। एंड और मेक माई स्टूडेंट्स, और मैं अपने छात्रों को बनाना चाहता हूँ गुड सिटीजन, और मैं अपने छात्रों को अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा रहेगा इसमें। 10 इस प्रकार से हम अब निष्कर्ष की बात चलती है, कंक्लूजन, ठीक है ना। तो एवरीवन मस्ट हैव, हर व्यक्ति को रखना चाहिए अ डेफिनेट एम, हर व्यक्ति को एक निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। हर व्यक्ति को, हम लास्ट में कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं एट लास्ट, अंत में, कि एवरीवन मस्ट हैव अ डेफिनेट एम इन हिज लाइफ, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक निश्चित उद्देश्य रखना चाहिए। जिस मतलब एवरीवन मस्ट हैव, हर व्यक्ति को रखना चाहिए अ डेफिनेट एम, एक निश्चित उद्देश्य रखना चाहिए इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। बिकॉज, क्योंकि इट मेक्स, क्योंकि यह बना देता है अवर लाइफ, हमारे जीवन को मीनिंगफुल, यानी कैसे बना देता है, मीनिंगफुल बना देता है, जिसका एक अर्थ होता है, ठीक है, जिसका एक अर्थ होता है, हमारे जीवन को एक अर्थ सार्थक बना देता है, अर्थात जिसमें एक अर्थ छिपा हुआ होता है, जो सार्थक होता है उस सार्थक को बनाता है, अर्थात बोल सकते हैं कि मीनिंगफुल बना देता है। इट मेक्स अवर लाइफ मीनिंगफुल, हमारे जीवन को मीनिंगफुल बना देता है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते चलना, वीडियो को अधिक से शेयर भी करना, ठीक है। और इसी के साथ बेटा मैं बार पुनः आपको फिर परीक्षा के लिए बधाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत।